सभी हाथ जोड़ लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा, मेरे स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा, आप सभी का मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी लोग क्लास में उपस्थित हुए हैं उन सबका, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। आज की क्लास शुरू करते हैं। कल किस किसने प्रैक्टिस की थी सिंबल्स की? हैंड रेस कीजिए। की है सब लोगों ने? ओके। जो लोग अभी फेस नहीं दिखाना चाहते हैं उन लोगों ने नहीं की है प्रैक्टिस। लिटिल बिट मेंटली। ओके। बट मैंने प्रॉपरली प्रैक्टिस करने के लिए कहा था कल। टुडे वाज वेरी हेक्टिक। नो इश्यूज, कर लीजिएगा। सिंबल्स अभी आपके माइंड में होने चाहिए, एक बार वापस से उनको देख लीजिएगा शक्तिपात लेने से पहले। ठीक है, चलिए। आज हम उनका सिग्निफिकेंस समझेंगे, आज हम उन सिंबल्स की इंपॉर्टेंस समझेंगे कि सिंबल्स क्या काम करते हैं और क्यों काम करते हैं। क्यों में अभी हम नहीं जाएंगे, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा साइंस है। सिंबल्स का भी एक पूरा प्रॉपर साइंस होता है जो कि हम आगे के लेवल्स में देखते हैं। बट अभी मैं आपको सिर्फ इतना सा बताती हूँ कि जो सिंबल्स होते हैं वो आपके माइंड की लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, आपके माइंड ने जिस चीज को मान लिया वो करने लग जाएगा। कल मैंने आपको बोला आप सिंबल्स की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही हम चोकोरे बोलेंगे हमारे माइंड में एक इमेज आएगी। बिकॉज हमारा जो माइंड है वो वर्ड्स पे ज्यादा नहीं जाता, वो इमेजेस पे ज्यादा जाता है। उसको इमेजेस बहुत अच्छे से याद रहती है। आप देख लो कि आपको अपनी बुक्स की कभी भी लाइंस याद नहीं होंगी, लेकिन अगर आपने कभी किसी बुक में कोई स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको स्टोरी के कुछ कुछ इमेजेस याद होंगे। ठीक है। या फिर कभी भी जैसे कोई भी चीज हो, आप उसको, अगर मैं जैसे बोलती हूँ आपको रेड रोज, तो आपको रेड रोज की स्पेलिंग नहीं दिखेगी, आपको रेड रोज ही दिखेगा। है ना? तो हमारा जो माइंड होता है वो हमारे माइंड में जो इमेज होती है वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। जैसा मैंने कल आपको बोला था, अपन ने एक प्रैक्टिकल भी किया था, आपके मुंह में नींबू की खटाई आ गई थी। ठीक है। उसमें क्या था, आपकी आईज क्लोज थी। आपने जब आईज क्लोज कर रखी थी और जैसे ही मैंने बोला कि आपके मुंह में एक नींबू निचोड़ा जा रहा है, आपके सामने वो नींबू आया और उस नींबू का रस आया और आपके दिमाग ने इमीडिएटली रिएक्शन कर दिया। है ना? जो रिएक्शन करता है नींबू देखते ही हमारा माइंड। क्योंकि एक्चुअल में तो नहीं लिया ना आप लोगों ने नींबू का रस, आया कहाँ से? माइंड ने रिलीज किया। सो बेसिकली सिंबल्स जो होते हैं वो हमारे माइंड की लैंग्वेज होते हैं। जब हम उन सिंबल्स से एसोसिएट करते हैं किसी चीज को कि ये सिंबल किस चीज का है, तो वो हमारे लिए वैसा ही काम करता है। जैसे स्वास्तिक सिंबल है। स्वास्तिक सिंबल आपने देखा होगा कि हम सब अपने घर के बाहर बनाते हैं। अपन पूजा करते हैं तो उसकी थाली पे बनाते हैं। अपने ऑस्पिशियस जगह पे अपन उस सिंबल को यूज करते हैं, स्वास्तिक को। वहीं पे जर्मनी में स्वास्तिक को लोग जला देते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी मेमोरीज किससे सेव कर रखी है? हिटलर से। जैसे यहाँ पे किसी भी पार्टी का एक सिंबल होता है, जैसे भाजपा का है, सबका सिंबल होता है। उसी तरह से जो जर्मनी के राजा थे, जहाँ जो हिटलर थे, उनका सिंबल जो था वो स्वस्तिक था। तो वहां के लोग स्वस्तिक को जला देते हैं, वो उससे हेट करते हैं। तो क्या वो स्वस्तिक उनके लिए वो काम नहीं कर रहा होगा? नहीं। बिकॉज उनके माइंड में उस स्वस्तिक की एक इमेज ही अलग है। हमारे हर जगह हम स्वस्तिक को ऑस्पिशियस मानते हैं, हर ऑस्पिशियस जगह पे हम स्वस्तिक को
यूज करते हैं। तो बेसिकली ये चीज कहाँ से आई? आपके माइंड से आई। ठीक है। तो अब मैं आपको सिंबल्स का मीनिंग बताती हूँ कि चोकोरे का क्या मीनिंग है। देखिए, चोकुरे जो सिंबल होता है उसको हम पावर सिंबल कहते हैं। ठीक है। जहां पे भी आपको पावर की नीड है वहां पे आप इस सिंबल को ड्रॉ कीजिए, 3 बार इसको अफर्म कीजिए, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। आज आज हम उसका भी प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, सिंबल्स का प्रैक्टिकल करेंगे। आज हम प्रोसेस करेंगे कि हीलिंग कैसे करनी है किसी और की, क्योंकि आपकी सेल्फ हीलिंग तो वो जो 21 डेज का मेडिटेशन है उसके अंदर हो जाती है। बट अगर आप किसी और की हीलिंग करते हैं तो वो कैसे करनी है उसका प्रोसेस भी समझेंगे। आपको आना चाहिए, वैसे वो इस लेवल का नहीं है, जब आप वो 3rd लेवल में आ जाते हो तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि आप दूसरों की हीलिंग कैसे करो। सेल्फ हीलिंग तो इस मेडिटेशन में ही है। ठीक है। तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो जहां पे भी आपको पावर की नीड होती है, जैसे हम जब हम अपनी हीलिंग करते हैं तो हम अपने चक्रास पे भी उस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है। तो आपको जहां पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है आप वहां पे पावर सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं। इसे पावर सिंबल के नाम से जानते हैं, सिंबल नंबर 1 के नाम से जानते हैं। ये यूनिवर्सल सिंबल है। यूनिवर्सल मतलब कोई भी रेकी साधक अगर आपसे सिंबल्स के बारे में बात करेगा और अगर वो बोलता है सिंबल नंबर 1, दैट मीन्स यूनिवर्सली सिंबल नंबर 1 चोकुरे ही है, सिंबल नंबर 2 सेही की ही है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई चोकुरे नहीं बोलता है, बोलता है कि सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कीजिए, दैट मीन्स वो बाय डिफॉल्ट चोकुरे ही होगा। ठीक है। तो हम इस सिंबल को क्या किस किस नाम से जानते हैं? पावर सिंबल के नाम से जानते हैं, कुंडलिनी ऊर्जा के नाम से जानते हैं, और इसे हम चोकुरे के नाम से जानते हैं, और सिंबल नंबर 1 के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये कुंडलिनी ऊर्जा का भी सिंबल है। कुंडलिनी ऊर्जा का सिंबल कैसे है मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, एक इमेज आपको समझ में आ जाएगा कि ये कुंडलिनी ऊर्जा का सिंबल कैसे माना जाता है। ये देखिए, जो लास्ट कॉर्नर में आपको जो इमेज दिखाई दे रही है उस पे उस पर्सन के सातों चक्र हैं। मूलाधार से हमने यूनिवर्सल एनर्जी को कनेक्ट किया डायरेक्ट मूलाधार से, मूलाधार से सहस्त्रार में, सहस्त्रार से सैक्रल पे, सैक्रल से आज्ञा पे, आज्ञा से सोलर पे, सोलर से थ्रोट पे, और थ्रोट से अनाहत पे। तो ये पूरा आपका कुंडलिनी ऊर्जा का सिंबल माना जाता है। ठीक है। क्लियर है? कुंडलिनी ऊर्जा का सिंबल इसे माना जाता है। जब आपका हमने क्या देखा, जब आपको कहीं पे भी पावर की जरूरत होती है, ये सिंबल जो होता है वो 3 काम करता है। सबसे पहले, किसी भी जगह की क्लीनिंग करने के लिए ये सिंबल काम करता है। अगर आपको किसी का ऑरा क्लीन करना है आप इस सिंबल को यूज कर सकते हो। देन आप उनकी चार्जिंग के लिए इस सिंबल को यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे एनर्जी चाहिए, तो आप चोकोरे बोलेंगे, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, चार्ज चार्ज चार्ज, तो वो जगह चार्ज होना शुरू हो जाएगी। और यही सिंबल आपका प्रोटेक्शन का होता है। मतलब जब आप किसी को प्रोटेक्ट करते हो तब भी आपको यही सिंबल ड्रॉ करना है। मतलब ये जो सिंबल होता है वो होता है पीसीपी, प्योरिफिकेशन, चार्जिंग एंड प्रोटेक्शन। ठीक है। जहां पे भी आपको इन तीनों की जरूरत पड़ेगी आप इसी सिंबल को यूज करेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, ये सिंबल इतना पावरफुल है कि आज अगर हम हमारे पास में इतने सारे सिंबल्स हैं, बट स्टिल हमें कभी भी रेकी इनवाइट करते हैं या किसी की भी नॉर्मल हीलिंग करने के लिए हम इस सिंबल का यूज हमेशा करते हैं। बाकी के सिंबल्स तो बहुत रेयर काम में आते हैं, बट ये डेली काम में आता है और दिन में 10 बार काम में आता है। ठीक है। तो पावर सिंबल जो होता है वो पीसीपी होता है, प्यूरिफिकेशन, चार्जिंग एंड प्रोटेक्शन। आप इसका 3 बार चैंट करेंगे। आपको इसको ड्रॉ कैसे करना है, आप इसको कभी भी 1 फिंगर से ड्रॉ नहीं करेंगे, आप इसको हमेशा या तो 2 फिंगर से ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है। या फिर आप 5 फिंगर से ड्रॉ करेंगे इस तरह से, या फिर आप पूरे पाम से ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है। आप कभी भी 1 फिंगर से इसको सिंबल्स को ड्रॉ नहीं करेंगे। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं कि ये सिंबल काम कैसे करता है। हम जहां पे भी इस सिंबल को ड्रॉ करते हैं वो वहां की एनर्जी को बूस्ट कर देता है। तो जब आप अपने 7 चक्रास पे सिंबल को ड्रॉ करते हो तो ये आपके 7 चक्रास की एनर्जी को बूस्ट करता है। सेकंड, आपको कहीं पे भी पेन है, हेडेक है, किसी का बच्चा रो रहा है, आप इसको चोकरे को एक्टिवेट कीजिए और वहां पे हीलिंग कीजिए। पहले सबसे पहले चोकरे ड्रॉ कीजिए, क्लीन कीजिए वहां की एनर्जी को, वहां की नेगेटिव एनर्जी है उसी को क्लीन कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को चार्ज कीजिए और फिर उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर दीजिए।
ठीक है, हम इसे आ, मतलब सिंबल नंबर 1 से ही हमारी सारी चीजें हो जाती है। ठीक है। देन अगर आपको अपने घर का प्रोटेक्शन शील्ड बनाना है, आपको फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना है, या फिर अगर आपको ट्रेन को प्रोटेक्ट करना है, मैंने कल आपको दो तरह के सिंबल बताए थे। एक छोटा सिंबल बताया था जिसको हम नॉर्मल चोकुरे बोलते हैं, एक हमने बात की थी स्पाइरल चोकुरे की। तो इन दोनों का भी डिफरेंस समझ लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्यों है। देखिए, जब आपको छोटे स्पेस में सिंबल को ड्रॉ करना होता है तो हम छोटा वाला चोकुरे ड्रॉ करते हैं। लेकिन सपोज आपके कोई फैमिली मेंबर है, या आप खुद हैं ट्रेन से जा रहे हैं, या फिर आप प्लेन से जा रहे हैं, या फिर आपको कोई बड़ा एरिया क्लीन करना है। जैसे अभी तो आप 21 डेज की साधना कर लीजिए, उसके बाद में जैसे सपोज आपको किसी फंक्शन में जाना है, आप वहां की एनर्जी को क्लीन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे घर में शादी है और वहां पे मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आप वहां पे उस सिंबल से उसको क्लीन कीजिए, चार्ज कीजिए और प्रोटेक्ट कर दीजिए। आपका काम हो जाएगा, वहां किसी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर पाएगी। तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जहां पे भी लॉन्ग चोकोरे, आपको लंबी जगह पे जहां पे सिंबल डालना होता है, वहां पे आप लॉन्ग स्पाइरल चोकोरे ड्रॉ करते हैं। जैसे अगर मुझे अपने घर की ऑरा क्लीन करनी है, अगर मुझे किसी पर्सन की ऑरा क्लीन करनी है, तो मैं सिंपल चोकोरे ड्रॉ करूंगी, जैसे मैंने अभी आपको एक इमेज शो करी थी, आप उस तरह से सिंबल ड्रॉ कर देंगे। अगर आपको अपने घर की ऑरा क्लीन करनी है, तो आप अपनी सारी वॉल्स के ऊपर लॉन्ग चोकोरे डालिए, और उसको जो मैंने लास्ट में टेल छोड़ी थी, उस टेल को निकाल के खींच के धरती में डाल दीजिए। धरती में डालने का मतलब है कि आपने उस एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको क्लीन करके धरती में डाल दिया। ठीक है। देन वापस से आप उसको शुद्ध चोकोरे ड्रॉ करेंगे, चार्ज करेंगे, चार्ज चार्ज चार्ज, एंड फिर पूरे घर को हम प्रोटेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही अपनी सारी दिशाओं पे आप इस सिंबल को ड्रॉ कीजिए, अपने घर का ऑरा क्लीन कीजिए, अपने डोर पे आप ड्रॉ कर सकते हो। आपके घर में बहुत ज्यादा मच्छर आ रहे हैं, आप अपनी विंडो पे ड्रॉ करके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। सिंपल सिर्फ ड्रॉ कीजिए, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाएगी, आपके घर में मच्छर नहीं आएंगे। करके देख लेना, बोलने पे विश्वास बिल्कुल भी मत करना। ठीक है। जैसे सपोज कहीं पे बहुत सारी चींटियां आ रही है, वहां पे सिर्फ विद इन 2 सेकेंड्स चींटियां भागने लग जाती हैं। आपने उनको टच भी नहीं किया, ना आपने कोई हल्दी डाली, कुछ नहीं। सिर्फ आपने सिंबल ड्रॉ किया, चोकोरे चोकोरे चोकोरे। जैसे ही उस सिंबल की एनर्जी वहां गई, और वहां से आप देखोगे कि चींटियां भागना शुरू कर देती है, और विद इन 1 मिनट, 1 से 2 मिनट में वो चींटियां वहां से गायब हो जाती है। आप उनको बोलिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये स्थान आपका नहीं है, आप अपने स्थान पे जाइए। ठीक है, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है, वो सब सुनती है। आप उनको सिर्फ इतना सा बोलिए कि ये आपका स्थान नहीं है, आप अपने स्थान पर जाइए, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चली जाएंगी वो, नहीं रुकेंगी। ठीक है। तो चोकुरे सिंबल आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। आपको घर की क्लीनिंग करनी है, बॉडी की क्लीनिंग करनी है, इवन अगर आपको किसी मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अभी मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी सामी जी। अगर आपको कोई सपोज आपकी कोई मशीनरी में प्रॉब्लम आ जाती है, और मेरा अभी के अभी मुझे चाहिए कि मेरे को अभी के अभी अपना काम निकालना है, आप बिलीव नहीं मानोगे, मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स, मतलब ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल किए हुए हैं। गाड़ी खराब हो गई वहां से, और आपने वहां पे सिंबल डाल करके सिर्फ चोकोरे से उस गाड़ी की एनर्जी क्लीन करी, और वहां पे उसको एनर्जाइज किया, और वो गाड़ी 15 किलोमीटर चली, और घर के आने के बाद में घर के बाहर आते ही वो बंद हो गई, उसको मैकेनिक को दिखाना पड़ा। सेम वे, एक बार मैं ऑटो से जा रही थी, कुछ अर्जेंट था, मुझे जाना था। बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी एक्चुअली। मेरा जाना कंपलसरी था, मुझे इंडिकेशन मिल रहे थे कि आज कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। बहुत सारी चीजें हुई जाने से पहले मेरे साथ में। मेरी स्लीपर्स टूट गए, नए के नई, जो कभी मैंने पहने नहीं थे। मेरी स्कूटी जैसे ही मैंने बाहर निकाली, बारिश शुरू हो गई। जैसे ही मैं वहां पे रुकी थोड़ा सा शेड के नीचे, तो वो बारिश रुक गई। जैसे ही वापस निकाली, वैसे ही वापस शुरू हो गई बारिश। मतलब मुझे उस दिन बहुत इंडिकेशंस मिले कि मुझे नहीं जाना चाहिए, बट मुझे जाना जरूरी था। मैंने सिर्फ रेकी माँ को बोला, रेकी माँ मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, और मैं निकल गई। बिलीव था मुझे, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। और आप बिलीव नहीं मानोगे, पहले वो ऑटो खराब हुआ। ठीक है। आते समय मैंने मैंने आना जाना ऑटो किया था, मुझे कुछ काम था। आते समय पहले वो ऑटो खराब हुआ। मैंने उसको चोकुरे से वापस से चार्ज किया कि भाई तू मेरे को घर पहुंचा दे।
ठीक है, क्योंकि मैं उस समय ऑटो चेंज नहीं कर सकती थी, मेरे पास बड़ा सामान था। मैंने उसको चोकोरे डाला, उस ऑटो को ठीक किया, 2 मिनट में वो ऑटो ठीक हुआ, धीरे धीरे लुढ़क लुढ़क के चल रहा था वो, बस ठीक है चल रहा था, वो मुझे पहुंचा देगा घर, मुझे पता है। और आप थोड़ी देर बाद में उस ऑटो के ब्रेक फेल हो गए, और वो ब्रेक उस जगह फेल हुए कि उसको जगह मिल गई उधर घूमने की। अगर वो सीधे जाता तो भिड़ जाता, लेकिन वो उसके ब्रेक जो फेल हुए वो कहाँ फेल फेल हुए, जैसे ही उसके पास में अंदर की साइड गली मुड़ रही थी, उसने जैसे ही लिया ब्रेक फेल हुआ, उसने अंदर की तरफ घुमाया। मुझे पता था, मुझे मुझे पहले से पता था कि आज मेरे साथ कुछ होने वाला है, मैं रेकी को अपने साथ लेकर के बैठी थी। मैंने सिर्फ ये सिंबल ड्रॉ किया और आप बिलीव नहीं करोगे, वो ऑटो वहीं का वहीं रुक गया, एक कदम पढ़ाई तो आगे नहीं बढ़ा कम वहां से। ठीक है, ये सिंबल की पावर है। खाने में किसी को नहीं आप कितनी भी प्रैक्टिस कीजिए, हर जगह इस सिंबल को यूज कीजिए, पता आप लगता खुद इसकी था। अमेजिंग रिजल्ट्स देख करके आपको लगेगा कि वाकई में हमें एक जादू की छड़ी मिल गई है, कि हम जो चाहते हैं हम वो उस सिंबल से कर सकते हैं। आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए बस। उस ऑटो के ब्रेक खराब हुए, ब्रेक फेल हुए, मैंने इमीडिएट वो सिंबल डाला, वो ऑटो वहीं का वहीं रुक गया। मैंने बोला कि भैया आप सिर्फ मुझे घर पहुंचा दीजिए, क्या इश्यू हुआ है। मैंने वापस से उस पे सिंबल, यही सिंबल ड्रॉ किया, और वो धीरे 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 मेरे घर के थोड़ा सा पास ही था अब इस टाइम पे वो, तो बस धीरे धीरे वो घर के पास पहुंचा। घर पे उसने मुझे उतारा, और उसके बाद में वो ऑटो बंद हो गया। उसके बाद उसको मैकेनिक को ही आना पड़ा। सेम ऐसे ही लैपटॉप के प्रेजेंटेशन में एग्जाम्पल देने लगूंगी ना, बहुत सारे हैं। मैं आपको ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूं, निर्जीव चीजों पे भी ये काम करता है, सिर्फ ये बताने के लिए। 5 मिनट में प्रेजेंटेशन होने वाली थी, लैपटॉप अटक गया, सिर्फ 3 मिनट्स में लैपटॉप चालू हो गया। सिर्फ कुछ नहीं किया, सिंबल से वहां की एनर्जी को सिर्फ क्लीन किया था, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। ठीक है, मैंने दूसरा ऑटो क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास में सामान था बड़ा, मैं उठा भी नहीं सकती थी उसको। एक्चुअली मेरे घर का काम चल रहा था, और घर के लिए वो जो रोल्स होते हैं ना इसके माइका के, वो लेके आ रही थी मैं। हस्बैंड बाहर गए हुए थे, वो काम चल रहा था, मुझे लेके आना जरूरी था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और आप सोचो उस दिन मुझे गाड़ी की चाबी नहीं मिली। मतलब इतने सारे इंडिकेशंस कि मुझे नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बट मुझे कम जाना जरूरी था, इसलिए मैं गई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना आपको बिलीव नहीं होगा इन सब बातों पे, बट करके देखना, सिर्फ आपको बिलीव करना है। ठीक है, अभी मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगी आपको। देन आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, जैसे सुबह उठते हो, सुबह उठते ही आप अपने स्थान पर ही बैठे रहिए। उसका मैं एक छोटा सा वीडियो मैंने बना रखा है, वो वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगी। आप बैठिए सुबह सुबह, आप अपनी जगह पे बैठे रहिए, सुबह उठते बेड पे ही बैठे रहिए। बेड पे बैठते ही आप 2 मिनट जो भी ईश्वर का नाम लेना चाहते हैं, ईश्वर का नाम लीजिए, रेकी को इन्वोक कीजिए। ये अपने रूटीन में बना लीजिएगा, सो दैट आप उस चीज को कभी भी नहीं भूलेंगे। आपका प्रोटेक्शन करना आप कभी नहीं भूलेंगे, अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं इसको मॉर्निंग में सुबह बेड पे ही कर लेती हूँ। तो आपको क्या करना है, आप जब भी उठते हैं 2 मिनट अपने ईश्वर का नाम लीजिए, नाम लेके आप सिर्फ रेकी रेकी एनर्जी को इन्वोक कीजिए। इन्वोक करने के बाद में आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए। आप देखिए कि आपके सामने आपने हाथों को रब किया, आपने हाथों को दूर फैलाया। मैंने आपको बोला था ना, शक्तिपात के बाद में आपके हाथों में एक जादुई एनर्जी आ जाएगी। आप जैसे ही एनर्जी को यूं पास करेंगे, आपके हाथों में एक बॉल बनेगी। मैं अभी आपको दोनों तीनों इमेजेस दिखाने वाली हूँ। आपके हाथों में बॉल बनेगी, आप बॉल को अपने सामने रखिए और देखिए कि उसके उस बॉल के अंदर आपके फैमिली मेंबर्स हैं। और उसको सिर्फ आपको वापस से चौकोर ड्रॉ करना है, और करना है प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। दिन भर वो प्रोटेक्ट रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको जो बोल रही हूँ, मेरे घर में मेडिसिन नहीं आती है, उसका बहुत बड़ा रीजन सिर्फ रेकी ही है। मैं रात को भी अपने बेड को पिरामिड बना के सोती हूँ। उसका भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, वो आप देख सकते हो। मैं रात को अपने बेड को, जितने मेंबर्स सोते हैं, मैं एक पिरामिड बना के सोती हूँ। उस पिरामिड से लगातार मेरे उस पिरामिड के अंदर एनर्जी फ्लो होती रहती है, उपचार करती रहती है। तो घर से बीमारियां, दवाइयां सब गायब हो चुकी है। 24 आवर्स के लिए हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं खुद को, नेक्स्ट डे वापस से सेम प्रोसेस कीजिए। तो ये चीजें आपको आपकी डेली लाइफ में करनी है।
जब आप इनको डेली लाइफ में करेंगे तभी आपको इनके अमेजिंग पावर्स का पता चलेगा। आप किसी भी व्हीकल को कर सकते हो। जैसे आपके हस्बैंड सपोज बाहर जा रहे हैं, आप इमीडिएटली व्हीकल को प्रोटेक्ट कर दीजिए। आप किसी एनिमल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप फूड को एनर्जाइज कर सकते हो, पानी को एनर्जाइज कर सकते हो। या फिर सपोज जैसे आप बाजार में कहीं जा रहे हो, आपने देखा दो जनों की लड़ाई हो रही है, सिर्फ आपको इंटेंशन डालना है चोकोरे चोकोरे चोकोरे। इसके साथ में एक और सिंबल जो सेही की है उसका भी यहाँ पे इस जगह यूज होगा। तो आपको चोकोरे ड्रॉ करना है, सेही की ड्रॉ करना है, वापस चोकोरे ड्रॉ करना है, तो वो शांत हो जाएंगे। मान लीजिए दो जानवर आपस में लड़ रहे हैं, सिंबल ड्रॉ कीजिए 1 to 1, शांत हो जाएंगे। करके देखिएगा। मैं जो आपको इतने सारी चीजें बता रही हूं ना, वो इसलिए नहीं बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ कि आपको आइडिया लग सके कि हम कहाँ कहाँ इन सिंबल्स का यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है। अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम है तो आप अपने पिलो के ऊपर इस सिंबल को ड्रॉ करके बोलिए कि चोकोरे चोकोरे चोकोरे, मैं बहुत अच्छी स्लीप ले रही हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद करना कभी भी मत भूलिएगा। ठीक है। ग्रैटिट्यूड हमारी एनर्जी को वैसे भी बढ़ाता है, और अगर हम यूनिवर्सल एनर्जी का यूज कर रहे हैं तो उसका थैंक यू बोलना तो बनता है। क्योंकि अगर हमारी माँ को हम हेल्प ले रहे हैं तो माँ से तो जितना थैंक यू बोला जाए उतना ही कम है ना। आपकी माँ है वो। देन आप अपने पासबुक के ऊपर, कैश बुक के ऊपर, आपके फोन के ऊपर, अपने आपके जो बिजनेस कार्ड्स होते हैं आप उनके ऊपर, आप अपने क्रिस्टल्स के ऊपर इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि उनकी एनर्जीज अलाइन होने लग गई है। आपका मनी का जो कैश फ्लो है वो बढ़ गया है। आप अगर अपने उसके ऊपर कार्ड के ऊपर, अगर आप बिजनेस कार्ड के ऊपर ये सिंबल डालते हैं तो आप देखेंगे कि जब भी किसी को भी कार्ड दें बिजनेस कार्ड के ऊपर, सिर्फ हाथों से हल्का सा घुमा दीजिए, 1 सेकेंड लगती है। ठीक है। अट्रैक्ट अट्रैक्ट अट्रैक्ट, वो आपके सामने जिसके पास में भी वो कार्ड जाएगा 4 जनों को साथ में लेकर आएगा। करके देखिएगा। ठीक है। ये सारे, ये जो चोकोरे सिंबल है ना, वो आप अपनी डेली लाइफ में कितनी भी बार कहीं भी यूज कर सकते हो। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप करते हो तो आपको उसके बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे। साइड इफेक्ट नहीं होंगे लेकिन बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे। ठीक है। देन आता है सिंबल नंबर 2, सेहेकी। सेहेकी को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेहेकी, पहली बात समझते हैं, सेहेकी काई का सिंबल है। आपने शिव और शक्ति की ऊर्जा आपको पता होगी कि शिव और शक्ति की एनर्जी होती है। चाइनीज में उसे यिंग यांग की एनर्जी कहते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। तो इसको कहते हैं शिव शक्ति की मिली जुली एनर्जी। ठीक है। सेहेकी अगर मिली जुली एनर्जी है तो वो किसके लिए होगी? अनकंडीशनल लव के लिए। सूदिंग एनर्जी है। ठीक है। किसी को भी, जैसे मैंने अभी आपको बोला, दो जने लड़ाई कर रहे हैं, 1 to 1 डाल दीजिए। फर्स्ट से क्लिनजिंग कीजिए, सेकंड से बैलेंस कीजिए, थर्ड से प्रोटेक्ट कर दीजिए। मतलब 1 to 1, 1 डाला आपने, क्लीन किया उनकी नेगेटिव एनर्जी को, वहां से उठाया और फेंक दिया। 2 डाला, वहां के उनके माइंड की एनर्जीज को बैलेंस किया, वापस से 1 डाला, उनको प्रोटेक्ट कर दिया। साइलेंट। आपके हस्बैंड आपसे लड़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे जो हस्बैंड्स ले रहे हैं क्लास, अगर उनकी वाइफ उनसे लड़ाई कर रही है तो उनके माउथ के ऊपर चोकोरे डाल दीजिए। शांत शांत शांत। डन। हो जाएगा काम। ये तो बहुत बार आजमाया हुआ है, अब हमारी लड़ाई नहीं होती है। ठीक है। तो ये करके देखिएगा, ये बहुत अमेजिंग सिंबल है, बहुत ब्यूटीफुल सिंबल है। ठीक है। सिंबल नंबर 1 और 2, इनका कॉम्बिनेशन अगर आप कहीं पे भूल जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, 1 to 1 हीलिंग कीजिए। मोस्टली सब जगह 1 to 1 हीलिंग कर दीजिए, काम हो जाएगा। क्योंकि सेकंड नंबर का जो सिंबल है वो काय का है? बैलेंस का सिंबल है। वो वहां की एनर्जी को बैलेंस करेगा। तो अगर आप डाल भी देते हो ये सिंबल तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आदत बना लीजिए। सिंबल नंबर 1, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। बस हो गया आपका काम। आपके इंटेंशंस होने चाहिए कि ये लोग शांत हो रहे हैं, ये लोग शांत हो रहे हैं, ये लोग शांत हो रहे हैं। खत्म काम। ठीक है। और हस्बैंड या वाइफ पे तो जरूर करके देखिएगा, आपको उसी समय बिलीव हो जाएगा, वाह यार ये क्या चीज है, ये तो जादू की छड़ी है, मुंह पे ताला लगा देती है। कुछ नहीं बोलेंगे, 2 मिनट बोलेंगे छोटा मोटा, बहुत बड़ी लड़ाई में वो चीज नहीं बदलेगी। श्योर हूं मैं इस चीज के लिए, मैंने बहुत बार किया है। ठीक है।
अभी मैं आपको कुछ कुछ एक वीडियो दिखाऊंगी सामी जी, कि हम किस तरह से एनर्जी कहीं की क्लीन करते हैं और कैसे हम एनर्जाइज करते हैं। तो आपको एक विजन आ जाएगा ना, तो आपको जो मैं बोल रही हूँ, क्लीन कीजिए, एनर्जाइज कीजिए, उसका विजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, पहले हम सिंबल समझ लेते हैं। सेकंड जो सिंबल है सेहे की, सेहे की क्या है? प्लस और माइनस की, धन और ऋण की ऊर्जा है। मैंने बोला ना, शिव और शक्ति की ऊर्जा है, बैलेंस की ऊर्जा है। ये आपके मन को, आपके विचारों को, आपकी आत्मा को बैलेंस करने का काम करती है। और बेसिकली ये अनकंडीशनल लव के लिए है। आप किसी भी, कोई एनिमल है सपोज, जो बहुत ज्यादा घुर्रा रहा है या बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, सिर्फ सेहे की डाल दीजिए, इमीजिएटली वो शांत हो जाएगा, इमीजिएटली। ठीक है। आप और 1 to 1 आप हीलिंग कीजिए, सब जगह कीजिए, बट अगर आपको याद नहीं आ रहा है, पहले 1 डालू पहले 2 डालू, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिस समय जो सिंबल याद आ जाए कर दीजिए। बिकॉज हम, जब हमारा शक्तिपात हो जाता है ना, तो हम यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे माइंड, हम जब साधना करते हैं, रेगुलर साधना करते हैं, तो हमें इंट्यूशंस बढ़ने लगते हैं। मैंने बोला ना, अगर आपका आज्ञा चक्र हील होने लग जाएगा तो आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने लगेगा। हमें इंट्यूशन बचपन से आते हैं, बट हम उन पे ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसा लगा, लेकिन एक्चुअली वो इंट्यूशंस होते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम उनको सुनना बंद कर देते तो वो आना बंद हो जाते हैं। अब क्या होगा, शक्तिपात के बाद में आपका कनेक्शन यूनिवर्स से होगा, और आप अपनी हीलिंग करेंगे। जब आप अपने आज्ञा चक्र की हीलिंग करेंगे तो आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने लगेगा। और जब आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने लगेगा, आप किसी की भी हीलिंग कीजिए, जो आपको दिमाग में आए वो कीजिए। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ ऑरा क्लेंजिंग का। मैं जब बहुत नई थी इन सब चीजों में, आज से 12-13 साल पहले की बात होगी, हमें हमारे गुरु ने बोला कि ऑरा क्लीनिंग करनी है। प्रोसेस ही समझ में नहीं आया, मैम कैसे जी करें। नमस्कार। प्रोसेस समझ में नहीं आया मुझे, क्या करना है क्या नहीं करना है, बट टास्क दे दिया, करना है। आंखें बंद करके तो बैठ गए। अब उन्होंने बोला ऑरा क्लीन करना स्टार्ट कीजिए। प्रोसेस ही नहीं पता कैसे करें, कुछ नहीं। दिमाग में पता नहीं, सडनली वॉशिंग मशीन दिमाग में आ गई। मैंने उस पर्सन को उठाया, वॉशिंग मशीन में डाला, और 2 मिनट के लिए वो टाइमर चला दिया, वो घूम रहा है। ठीक है, वो पर्सन। और मैंने इमीडिएटली क्या देखा, कि जो अपना ड्रेनेज पाइप होता है उसमें से काला 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 पानी निकल के आए, और वापस से उसके अंदर पानी भरा, और वो आदमी वहां से खड़ा हो गया, एकदम सफेद, बिल्कुल सफेद कपड़े पहन के एकदम। और आप बिलीव नहीं करोगे, उनका ऑरा क्लीन हो गया। ऑरा चेक किया था उनका, वापस क्लीन था वो ऑरा। ऐसे ही एक जने को फीवर था। ठीक है, फीवर के टाइम पे, अब दिमाग में ये चल गया कि फीवर के टाइम पे पानी में डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहली बार पानी में डाला तो रिजल्ट मिल गया, तो मैंने कहा अब तो हमेशा हर किसी को ऑरा पानी में ही क्लीन करना है। लेकिन फिर जब फीवर वाला केस आया, तो फीवर वाले केस में पानी में कैसे डाले, दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ गया। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन मार्क ना शुरू शुरू में आते आते हैं, सबके आते हैं। लेकिन आपको ये क्वेश्चंस लाने ही नहीं है, जो इंटेंशन आ जाए आपके दिमाग में। आपको प्रोसेस नहीं भी पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पता उस समय क्या किया, मुझे वैक्यूम क्लीनर ध्यान आया, मैंने उसके ऊपर वैक्यूम क्लीनर लगाया, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब होती हुई वो देखी। जो मैंने ऐसे देखा, 100% एक पूरी बॉडी है, उसको मैंने बस वैक्यूम क्लीनर लगाया, और पूरी की पूरी एक परत की परत इसके वैक्यूम क्लीनर के अंदर गई, और वो इस इंसान बिल्कुल साफ सुथरा होके मेरे सामने आ गया, और उसका ऑरा क्लीन हो गया। और बुखार विद इन 5 मिनट्स उसका बुखार बिल्कुल गायब था, बॉडी ठंडी होने लग गई थी। कहाँ से आया ये? मैंने तो नहीं सीखा कहीं से भी, अपने आप आया, इंट्यूशन आया। ठीक है, और मैंने कर दिया, और रिजल्ट्स भी मिल गए। तो सोचो, इतना सिंपल है, इतनी इजी है रेकी, इतनी सिंपल तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपको हर कोई प्रोसेस में अटका के रखेगा, कि आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये इसके स्टेप्स हैं, आपको ऐसे करना है। नहीं, आपको किसी प्रोसेस में नहीं अटकना है। आपको जिस समय जो इंटेंशन आ जाए बस कर दीजिए। ठीक है। तो सेहे की जो सिंबल होता है, सेहे की बैलेंस का सिंबल होता है, अनकंडीशनल लव का सिंबल होता है, क्योंकि वो शिव और शक्ति का सिंबल है, शिव और शक्ति प्रेम के प्रतीक है। अनकंडीशनल लव का सिंबल होता है। इसकी जो एनर्जी होती है वो सूदिंग पिंक कलर की एनर्जी होती है, बेबी पिंक कलर की। ठीक है। और जो आपका चोकोरे था, उसकी एनर्जी होती है व्हाइट कलर की। तो जब आप एनर्जी को आता हुआ देखेंगे तब व्हाइट कलर की एनर्जी देखेंगे, और जब आप सेहे की ड्रॉ करते हैं उस समय पिंक कलर की आप देखेंगे, कि आपके हाथों से पिंक कलर की एनर्जी जा रही है। ठीक है। और
इसको हम किसी भी नाम से बोल सकते हैं। इसको शिव शक्ति की ऊर्जा बोल सकते हैं, सेह की बोल सकते हैं, धन और ऋण की ऊर्जा बोल सकते हैं, आप इसको यिंग यांग की एनर्जी बोल सकते हैं। किसी भी तरह की एनर्जी बोलिए, सिंबल यही काम करेगा। किसी भी नाम से बोलिए। ठीक है, आपको दोनों सिंबल के मतलब समझ में आए? चोकोरे के दोनों मतलब समझ में आए? लॉन्ग जगह पे सपोज कोई ट्रेन से जा रहा है, उनकी ट्रेन पे सिंबल नंबर ड्रॉ कर दीजिए और पूरी ट्रेन की नेगेटिव एनर्जी फेंक दीजिए यूनिवर्स में। शुद्ध कर दीजिए, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। और वापस से सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कीजिए और पूरी ट्रेन को प्रोटेक्ट कर दीजिए। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट। ट्रेन बोलते ही आपके आंखों के सामने ट्रेन आ जाती है ना? आ जाती है। बस सिंपल है। आपको सिर्फ इमेजिन करना है, कोई भी चीज आपके सामने, जैसे मैंने बोला काले हाथी को नहीं देखना, और काला हाथी आंखों के सामने आ गया। मैं नहीं बोल रही हूं फिर भी आपके सामने आ रहा है, तो मैं तो कह रही हूं देखो, काले हाथी को देखो। जैसे ही काला हाथी देखा, आपका काम हो गया। थोड़ा भी देखो, ये चीजें कैसे काम करती है, एनर्जी कैसे काम करती है। आपने देखा होगा, अगर मैं किसी की बुराई करते हैं, ठीक है, उससे हमने बुराई नहीं की, मैं अपने घर पे बैठ के उसकी बुराई कर रही हूँ, उससे मैंने बुराई नहीं की, लेकिन आप देखोगे थोड़े दिनों बाद में आपका और उसका जो रिलेशनशिप है वो खराब होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कितनी शिद्दत से उसकी बुराई कर रहे हो, आप लगातार उसकी बुराई कर रहे हो। ठीक है, आपके सामने वो है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मतलब लगभग 5 मिनट आप उसी उसके बारे में, उसी उसके बारे में, उसी उसके बारे में बोले जा रहे हो। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपका उससे कनेक्शन बन चुका है और आप उसको एनर्जी भेजे जा रहे हो, भेजे जा रहे हो, भेजे जा रहे हो। तो उसके मन में भी वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो गई और आपके रिलेशनशिप खराब हो गए। ठीक है, तो हम जिस चीज को याद कर लेते हैं, इमीडिएटली हमारा उससे कनेक्शन बन जाता है। जैसे मैंने आपको बोला, आपकी माँ को याद कीजिए, आप आंखें बंद नहीं भी करेंगे ना, तब भी आपकी माँ आपके सामने आंखों के आगे आ जाएगी। और जैसे ही आपकी माँ आई, हो गया आपका काम। सिर्फ माँ को याद करना है, माँ को थोड़ा सा थैंक यू बोल देना, थोड़ा सा मस्का लगा देना, आपकी माँ आपके सारे काम करेगी। बस ये बिलीव अपना बना के रखना। और दो ही चीजें हैं, रेकी सिर्फ दो ही चीजों पे काम करती है। पहली चीज आपका बिलीफ, दूसरी चीज नो क्वेश्चन मार्क्स, नो डाउट। अगर आप अपनी माँ के ऊपर डाउट करोगे तो अब काम नहीं होगा। सिर्फ ये दो चीजें, आपको प्रोसेस आए चाहे नहीं आए, सिर्फ ये दो चीजें आपको अपने पास में रखनी है। हे रेकी शक्ति, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इनका उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और मन ही मन सोचो, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है, आप जानो, आपका काम जाने, आप आओ इनका इलाज करो। मुझे नहीं पता कौन से चक्रा में हीलिंग करनी है, मुझे नहीं पता इनका पेट में दर्द है, क्यों दर्द है, मुझे ये भी नहीं पता। इनको गैस की प्रॉब्लम हो रही है या दिन भर से ये भूखे हैं इसलिए हो रही है या किसी टेंशन की वजह से हो रही है, मुझे नहीं पता। आप आओ, अपना काम करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 100% वो पर्सन ठीक हो जाएगा। सिर्फ इंटेंशन डालने। आपको नहीं पता कौन सी चक्रा में करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नहीं पता क्या प्रोसेस करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उनको याद करो, पूरे फेथ के साथ में कि आई एम जस्ट अ मीडिएटर, मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूं, करने वाले आप हो। वी आर जस्ट अ टैप, हम कुछ नहीं करते। सिर्फ आपको याद रखना है कि वो एनर्जी आएगी, आपके अंदर फ्लो होगी, आपके हाथों से निकलेगी और वहां जाएगी और अपना काम करेगी। मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूं, मुझे हाथ ऐसे करके रखना है बस। वो पर्सन ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, आपके मन में अफर्मेशन चलती रहेगी बस। कुछ नहीं करना है ना, सिंपल। अब प्रोसेस पे आ जाए। प्रोसेस में वैसे कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले अब जब आप उठोगे, आपको रेकी के 5 प्रिंसिपल्स बोलने हैं। ठीक है, वैसे वो उस मेडिटेशन के अंदर है, बट अगर आप आगे भी बोलना चाहेंगे याद हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सिर्फ आज के लिए मैं क्रोध मुक्त रहूंगी, सिर्फ आज के लिए मैं चिंता मुक्त रहूंगी, अपना काम ईमानदारी से करूंगी, सबका आभार मानूंगी और सबके लिए मन में प्रेम और करुणा के भाव रखूंगी। ठीक है, सिर्फ ये 5 नियम आपको डेली बोलने हैं। सिर्फ आज के लिए क्रोध मुक्त रहूंगी। जस्ट फॉर टुडे, आई विल नॉट एंगर, आई विल नॉट वरी, आई विल बी ग्रेटफुल, आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, आई विल बी
काइंड फॉर एवरीवन। ठीक है, ये आपको 5 सिंबल्स, 5 प्रिंसिपल्स डेली बोलने हैं, कंपल्सरी है। वैसे वो उस मेडिटेशन में है बट स्टिल कंपल्सरी है, आपको बोलने ही बोलने। अब सबसे पहला जो प्रोसेस आता है वो होता है रेकी वेलकम करना। रेकी वेलकम करना मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ, वापस से बताती हूँ, रोज ही बता रही हूँ बट वापस से बता देती हूँ। देखो सिंबल्स का काम कैसे होता है। सबसे पहले हमारे चक्रास हमें एक्टिवेट करने होते हैं, यहीं से एनर्जी हम रिसीव करते हैं और यहीं से हम एनर्जी देते हैं। मैंने उस दिन आपको बोला लेफ्ट हैंड को ऐसे रखिए, राइट हैंड को उस जगह पे रखिए। लेफ्ट हैंड जो होता है वो रिसीवर हैंड होता है और राइट हैंड जो होता है वो गिवर हैंड होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करना है, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। दूसरे हाथ में सिंबल ड्रॉ करना है, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। दूसरे हाथ में सिंबल नंबर 2 ड्रॉ करना है, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। सबसे पहले क्या किया आपने, दोनों सिंबल्स को अपने हाथों में एक्टिवेट किया। देन आपको इस तरह से कप बनाना है और अपने हाथों को ऊपर उठाना है। हे रे की शक्ति, अपन बोलते ना किसी चीज को दिल से बुलाते, आ जा गले लग जा, बोलते ना हाथ फैला के, उसी तरह से रे की शक्ति को बुलाना है। हे रे की शक्ति, प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, मेरा उपचार करो, या सामने वाले का उपचार करो, या इस पौधे का उपचार करो, या इस जानवर का उपचार करो, उपचार करो उपचार करो उपचार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, अब आपको देखना है कि यूनिवर्स से एक सफेद कलर की लाइट आपकी तरफ आ रही है, आपके क्राउन चक्रा से होती हुई आपकी पूरी बॉडी में भरती जा रही है और आपके हाथों से निकल रही है। ये आपको विजुलाइज करने की कोशिश करनी है। विजुलाइज नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ अफर्म कर लीजिए कि व्हाइट लाइट ब्रह्मांड से आई, मेरे सहस्त्रार से होती हुई मेरे पूरी बॉडी में भर गई और मेरे हाथों से निकलना शुरू हो गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने हाथों को अपनी तरफ करना है, अपने ऊपर चोकुरे ड्रॉ करना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं सुरक्षित हूं सुरक्षित हूं। और देखिए कि आपके चारों तरफ एक सफेद कलर की बॉल बन गई है और आप इस बॉल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित है। ये हुआ रेकी वेलकम। शुरू में लग सकता है आपको, लेकिन इसका एक वीडियो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, आपने रेकी वेलकम किया। देखिए अभी जो 21 डेज जो आपको प्रोसेस करना है, 21 डेज के लिए आपको वो मेडिटेशन करना है। उस मेडिटेशन में रेकी वेलकम से लेकर पांचों प्रिंसिपल से लेकर सारी चीजें हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन आपको आगे अगर किसी की हीलिंग करनी है, जैसे सपोज आप अपने बच्चे की हीलिंग करना चाहते हैं, तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले रेकी वेलकम किया, रेकी वेलकम में प्रोटेक्शन तक का प्रोसेस आ गया। क्लियर है, आपने हाथों कुछ एनर्जाइज किया, रेकी एनर्जी को इन्वोक किया, अपने ऊपर सिंबल नंबर 1 ड्रॉ किया, खुद को एक सफेद बॉल के अंदर देखा और 3 बार कहा मैं सुरक्षित हूं सुरक्षित हूं सुरक्षित हूं। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जिस भी पर्सन की हम हीलिंग कर रहे हैं उसका सबसे पहले ऑरा क्लीन करेंगे। ठीक है, ऑरा क्लीनिंग कैसा होता है, ऑरा क्लीनिंग आपको करना है, अपने हाथों को कप बनाना है, इस तरह से निकालना है और थ्रो कर देना है, इस तरह से निकालना है, थ्रो कर देना है। आपको थ्रो कहाँ पे करना है, आप वहां पे इमेजिन कीजिए कि वहां पे एक पानी, नमक के पानी का बोल है, या फिर आप वहां पे इमेजिन कीजिए कि वहां पे फ्लेम है, अग्नि है, उस एनर्जी को आप अग्नि में डाल दीजिए। ठीक है, आप निकालिए, खींचिए, डाल दीजिए, निकालिए, खींचिए, डाल दीजिए। आपने सिंबल नंबर 1 ड्रॉ किया और सामने वाले की एनर्जी शुरू कर दी आपने निकालना। ठीक है, आपको अपनी करनी है, आप इस तरह से अपनी भी कर सकते हो, सामने वाले की करनी है, सामने वाले की भी कर सकते हो। ठीक है, आपने सबसे पहले सामने से ऑरा क्लीन किया, देन फिर आप लेफ्ट में गए, सॉरी लेफ्ट में गए, फिर आपने लेफ्ट का ऑरा क्लीन किया, फिर आप बैक साइड में गए, आपने बैक साइड का 7 बार ऑरा क्लीन किया, और आप राइट साइड में आए, राइट साइड से आपने 7 बार ऑरा क्लीन किया, सारी एनर्जी को आपने उसके अंदर डाल दिया। और देन आपको क्या करना है, वो जो एनर्जी है उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, उस एनर्जी को शुद्ध करना है। मैंने आपको बताया था एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एनर्जी हमेशा
चेंज होती है, कन्वर्ट होती है, ट्रांसम्यूट होती है। हमें उस एनर्जी को, वो भी नेगेटिव एनर्जी है, हमने वहां की नेगेटिव एनर्जी निकाली और डाल दी। अभी हमको उस एनर्जी को चेंज करना है, कैसे करेंगे? सिंपल, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। आपने क्या किया? उस एनर्जी को शांत कर दिया। अब आपको क्या करना है? किसी की भी हीलिंग के लिए अभी आपको सिर्फ दो प्रोसेस करने हैं, ऑरा क्लीनिंग और चक्रा बैलेंसिंग। ठीक है। अब आपने क्या किया? सहस्त्रार चक्र पे चोकुरे चोकुरे चोकुरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। देन आगे चक्र पे चोकुरे चोकुरे चोकुरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। और आपको देखना है, जैसे ही आपने यहाँ पे सिंबल नंबर 1 डाला, आपको देखना है कि इसका पर्पल कलर दूर दूर तक फैलता जा रहा है। मतलब जो, देखो, जब कहीं पे, जैसे मान लो कोई दिया जल रहा है, दिए की रोशनी अभी कम है, हमने जैसे ही उसमें घी डाला, जैसे ही हमने थोड़ा सा तेल डाला, उसकी बत्ती तेज जलने लग जाती है, होता है ना? तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम इस चक्रा के ऊपर चोकोरे सिंबल डाल रहे हैं। चोकोरे क्यों डालते हैं? एनर्जी के लिए। जैसे ही हमने वो सिंबल ड्रॉ किया, वहां पे वो एनर्जी आएगी, और जैसे ही वो एनर्जी आएगी, वो घी का काम करेगी और वहां की लौ को फैला देगी। ठीक है। आपको सिर्फ ये विजुलाइज करना है या फिर ये अफर्म करना है कि सहस्त्रार चक्र की पर्पल कलर की एनर्जी दूर दूर तक फैल रही है। देन आपने यहां पे ड्रॉ किया, फिर यहां पे भी आपने चोकोरे चोकोरे चोकोरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। और देखना है आपको कि आज्ञा चक्र की डार्क ब्लू कलर की एनर्जी दूर दूर तक फैल रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर आपने थ्रोट पे किया, हार्ट पे किया, अनाहत इस पे सोलर प्लेक्सस, सैक्रल और मूलाधार। आपको सातों चक्रों पे इस तरह से विजुलाइज करना है। देन उसके ऊपर बड़ा सा सिंबल ड्रॉ करना है और उनको बोलना है, सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो। मतलब आपने उनका ऑरा लॉक कर दिया। जैसे ही आपने दूसरे की हीलिंग करी, सबसे पहले अपनी कॉर्ड कट करनी है, आपको कैची बनानी है। और जैसे नाभि से, माँ की नाभि से एक नाल लगी हुई रहती है ना, बच्चे से नाल जुड़ी होती है, उस तरह से कुछ इनविजिबल कॉर्ड्स होती हैं जो हमारी नाभि से कनेक्टेड होती हैं, हम जिस भी पर्सन से जुड़े हुए होते हैं। तो हमें क्या करना है? इस तरह से कैची बनानी है, कट कट कट, 3 बार आपको कट करना है। या फिर आप एक तलवार बना सकते हैं, कट कट कट। ठीक है, आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं, इस तरह से भी कट कर सकते हैं। क्लियर है? प्रोसेस बता देती हूँ आपको वापस कैसे करना है। सबसे पहले आपको रेकी वेलकम करना है। चलिए प्रैक्टिकली कर लेते हैं, प्रैक्टिकल करें। चलिए फटाफट से हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं, 10 बजने वाले हैं। चलिए सब लोग बैठ जाइए, आराम से कमर सीधी करके बैठ जाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेकी वेलकम करेंगे। अपने हाथों को रब कीजिए, सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कीजिए, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। इस हाथ पे ड्रॉ कीजिए, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। ठीक है। देन सेहेकी सेहेकी सेहेकी, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। दोनों सिंबल्स ड्रॉ हो गए। अब अपने हाथों को कप बना करके ऊपर उठाइए। हे रेकी शक्ति, प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, मेरा उपचार करो उपचार करो उपचार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ब्रह्मांड से देखिए कि एक सफेद कलर की चमचमाती हुई ऊर्जा, अपने हाथों को नीचे लाते जाइए और देखते जाइए कि आपके हाथों के साथ में एक ब्रह्मांड से चमचमाती हुई ऊर्जा आपके क्राउन चक्र तक आ रही है। क्राउन चक्र से होती हुई आपके पूरे बॉडी में बढ़ती जा रही है। और अपने हाथों को अपने अनाहत चक्र पे रख के बोलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है। अब आपने देखा कि ब्रह्मांड से जो सफेद कलर की चमचमाती हुई ऊर्जा थी, वो आपके क्राउन चक्र से होती हुई आपके पूरे शरीर में भर गई और आपके हाथों से निकलना शुरू हो गई। अपने ऊपर सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कीजिए, सिंबल नंबर 1 चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अपने हाथों को देखिए कि आपके हाथों से सफेद कलर का प्रकाश आपकी तरफ आ रहा है, चारों तरफ फैलता जा रहा है, और एक सफेद कलर का आपके सामने गोला बना रहा है। और आप इस बॉल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। ठीक है। ये हुआ रेकी वेलकम का प्रोसेस। अब आपको किसी और का ऑरा क्लीनिंग करना है। सबसे पहले ऑरा क्लीनिंग होगा। आपको क्या करना है? इस तरह से करना है और अग्नि में विसर्जित करते जाना है। ऑरा शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो।
और आपने खींचा, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, और खींचा, और उसमें छिटकते जाइए। ठीक है, ये अट्यूनमेंट नहीं है। ठीक है, आपने ऑरा क्लीन किया, पहले आगे से किया, देन लेफ्ट साइड से इस तरफ किया, पीछे की साइड में किया, देन इस साइड किया, चारों तरफ से आपने सिंबल से उनका ऑरा क्लीन कर दिया। देन आपको चार्जिंग करनी है। ठीक है, चार्जिंग कैसे करनी है? यहाँ पे आपने सिंबल नंबर 1 डाला, सिंबल नंबर 1 डाल के आपने देखा, विजुलाइज किया कि सहस्त्रार चक्र का पर्पल कलर, वॉयलेट कलर दूर 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 तक फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। आगे चक्र पे ड्रॉ किया, आगे चक्र का डार्क ब्लू कलर दूर दूर तक फैलता जा रहा है। बिल्कुल वैसे विजुलाइज करना है जैसे एक बुझती हुई बत्ती में आपने घी की एक बूंद डाली और बत्ती जल जाती है। देखो, विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए ना आप अपने डेली की आसपास की चीजों को देखिए। ठीक है, जैसे अभी आपने ब्रह्मास्त्र मूवी देखी हो अगर किसी ने, तो ब्रह्मास्त्र मूवी का अगर आपको एक सीन याद हो, चारों तरफ से यूनिवर्सल एनर्जी, मतलब ऑरेंज कलर की एनर्जी है, व्हाइट कलर की एनर्जी, और वो चारों तरफ से ऐसे घूमती हुई घूमती हुई घूमती हुई उसके अंदर आ रही थी। वो सीन एक बार देख लोगे तो आपको इस एनर्जी को मतलब विजुलाइज करने में देरी नहीं लगेगी। जैसे मैंने बोला रेड रोज, आपको रेड रोज याद आ गया, वैसे ही मैंने आपको बोला कि ब्रह्मांड की चमचमाती हुई एनर्जी आपके क्राउन चक्र से आ रही है, आपको इमीडिएटली वो इमेज याद आ जाएगी, और आपका काम हो गया बस। इतना सही देर लगनी है, सिर्फ आपने विजुलाइज किया या अफर्म किया, आपका काम हो गया। ठीक है, तो आपने उनके सारे चक्रास को चोकुरे से एक्टिवेट किया, सबको बढ़ता हुआ देखा। देन आपने उनके ऊपर एक बड़ा सा चोकुरे ड्रॉ किया, आपने हाथों को ऐसे किया, देखा कि आपके हाथों से ऊर्जा निकल रही है, जैसे खुद की तरफ हमने देखा कि एनर्जी आ रही है और दूर दूर तक फैलती जा रही है, व्हाइट सर्कल के अंदर हम मतलब प्रोटेक्ट होते जा रहे हैं, वैसे ही आपको सामने वाले को प्रोटेक्ट करना है, और सामने वाला प्रोटेक्ट होता जा रहा है। ठीक है, और प्रोटेक्ट करने के बाद में इमीडिएटली अपनी नाभि पे से कॉर्ड कट कर लीजिए, कट कट कट, आपने कट किया, और खुद को इमीडिएटली सुरक्षित कर लीजिए। मैं इस एनर्जी के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। दैट्स इट। आप हे रेकी शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इतना सा प्रोसेस है। अब ये इतना बड़ा जो प्रोसेस बताया ना, ये किसी और की हीलिंग करने का है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपका तो काम सिर्फ ये है, आपको सुबह सुबह रेकी को वेलकम करना है। और अगर आप वो भी नहीं करते हो तो जब आप वो मेडिटेशन करोगे उसके अंदर ये प्रोसेस है, अभी आपको कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, आपको उसी में याद हो जाएगा। बाकी मैं इसका वीडियो भी शेयर कर दूंगी, उसको देख करके भी आप कर सकते हो। आपको प्रोसेस समझ में आ गया सबको? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है किसी को? सेल्फ हीलिंग में भी एक्टिवेशन प्रोसेस करना है ना, पाम चक्र फर्स्ट में। प्राण चक्र, पाम पाम PALM काम पाम। चक्र, यस यस यस। सेल्फ हीलिंग में भी करना है ना मैम? हाँ जी, हाँ जी। एंड मैम, प्रवाहित हो को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? मुझ में प्रवाहित हो को कैसे कहेंगे? प्रवाहितों को बोलते हैं फ्लो ना, फ्लो, फ्लो। हाँ। फ्लो की। ठीक है, आप फ्लो बोल सकते हो। हे रे की शक्ति, फ्लो इन मी, फ्लो इन मी, फ्लो इन मी, मुझ में प्रवाहित हो। ओके। ओके। ठीक है, जी जी। क्लियर हुआ? मैम देखो, दूसरा इसमें आप क्वेश्चन कोई है। से भी शब्द यूज कर सकते हो, आपकी जहां इंट्यूशन बोलती है, जो आपके दिल को अच्छा लगता है आप वो बोलिए। हे रेकी मैम माँ, जैसे बच्चे हे रेकी गुस्सा माँ, करते हे हैं, रेकी माँ। हाँ जी। जैसे मैम बच्चे गुस्सा करते हैं तो उसमें कैसे करना है? जैसे आप बता रहे थे ना, एक बार दोबारा बता दीजिए। जैसे बच्चे गुस्सा करते तो उनकी मतलब हाथ से करना है या फिर कैसे करना है? हाथ से आवाज ही नहीं कर। आई। अभी मैं आपको देखो कुछ दिखाती हूँ, एक सेकेंड दो मुझे, मैंने वो निकाल नहीं रखा है। एक सेकेंड, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, क्लियर हो जाए।
एक सेकेंड। इसको सिर्फ विजुअलाइज कीजिए। ठीक है। देखिए इस तरह से यूनिवर्सल एनर्जी आ रही है और वो हाथों से निकल रही है। ये अपने काम का नहीं है। ये ऑरा क्लीनिंग है, देख लीजिए कैसे कर रहे हैं ऑरा क्लीनिंग। ये देखिए, काले कलर का धुआं, काले कलर की गंदगी निकाली और ऐसे अग्नि में फेंक दी। अपना ऑरा करना है। देखिए, काले कलर की एनर्जी ली और निकाल दी, फेंक दी। रश्मि। ये सामने वाले का ऑरा कैसे क्लीन करना है। मैम वीडियो पॉज हो गई है। मैम वीडियो पॉज है मैम।